बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। यूरोप में सबसे ज़्यादा वीज़ा देने वाले ममालिक जो 2024 में वो कौन से रहे और कौन से ऐसे ममालिक है जो 2025 में सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू जिन्होंने पाकिस्तानियों को किया है। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो यूरोपियन कंट्री किसी भी शेंजन कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं कि यार मैं सिंगल पर्सन हूँ तो मैं किस कंट्री के लिए अप्लाई करूँ, मैंने फैमिली के साथ करना है तो मैं किस कंट्री के लिए करूँ, किस कंट्री की वीज़ा रेशो इतनी बुरी है कि उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, तब भी रिजेक्शन हो जाएगी। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें आपकी नॉर्मल प्रोफाइल भी हो तो वो वीजा इशू कर रहा है। कुछ फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो फिगर जो यूरोपीय यूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू शेयर किए गए हैं, यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल ने। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो है वो एप्लीकेशन सबमिट की गई हैं यूरोपियन कंट्रीज के लिए, शेंजन कंट्रीज के लिए, टूरिस्ट वीजा के लिए 1 करोड़ 20 लाख वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सबमिट की गई हैं, जिसमें से 9.7 मिलियन यानी 97 लाख एप्लीकेशंस अप्रूव की गई हैं, बाकी सारी रिजेक्ट कर दी गई हैं। अब इसी तरह ये भी लिस्ट शेयर की गई है कि सबसे ज्यादा टॉप 10 कौन से कंट्री रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिजेक्शन की है। तो वो भी मैं आने वाले इससे अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो उस पर बना दूंगा कि कौन से कंट्रीज है जिन्होंने सबसे ज्यादा वीजा रिजेक्ट किया, जिसकी तरफ आपको देखना भी नहीं है, जिन कंट्रीज की तरफ यूरोप में जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। वो वीडियो मैं आगे बना दूंगा। ये वीडियो सिर्फ उन कंट्रीज टॉप 10 कंट्रीज के लिए जिन्होंने 97 लाख में से सबसे ज्यादा वीजा इशू किए। मतलब 1 करोड़ 20 लाख टोटल एप्लीकेशन सबमिट हुई यूरोप में वर्ल्ड वाइड, 97 लाख अप्रूव हुई। उन 97 लाख में से कौन से ऐसे टॉप 10 कंट्रीज थे जिन्होंने सबसे ज्यादा वीजा इशू किए, वो मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करने लगूँ। वो बेसिकली पाकिस्तानियों की अगर 10 एप्लीकेशन गई है तो उसमें से 6 अप्रूव की गई हैं, 4 रिजेक्ट की गई हैं फ्रांस जर्मनी वगैरह की तरफ से। तो इट्स नॉट मीन कि इनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। हाँ, पाकिस्तानियों की इन्होंने सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू किए हैं, तो हमारे लिए तो यही कंट्री बेस्ट है इस वक्त भी। और भी कौन से कंट्रीज है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 10 पे आता है जी लग्जमबर्ग। अब सीरियसली ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी कि लग्जमबर्ग जैसा कंट्री टूरिस्ट वीज़ा देने में हिचकिचाहट का शिकार नहीं है। मतलब टॉप 10 10वें नंबर पे आ रहा है ये। और भी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैंने सिर्फ 10 कंट्रीज ऐसे निकाले हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू किया, और लग्जमबर्ग 10वें नंबर पे आ रहा है जिसने सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू किए हैं। लग्जमबर्ग एक ऐसा कंट्री है जो टूरिस्ट वीज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है, पाकिस्तान समेत बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे लग्जमबर्ग की एम्बेसी मौजूद नहीं है, तो एम्बेसी ना मौजूद होने की वजह से बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है एज ए टूरिस्ट इस कंट्री को, और बहुत कम एप्लीकेशन जाती है जिनकी वजह से इनका अप्रूवल रेशियो अच्छा है। बेल्जियम की एम्बेसी लग्जमबर्ग को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करती है। आप अगर लग्जमबर्ग का वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो बेल्जियम की अपॉइंटमेंट लेके बेल्जियम एम्बेसी के थ्रू इसको प्रोसीड करते हैं। तो लग्जमबर्ग की जो अप्रूवल रेशियो है वो 85.65% रही है। 85.65% से मुराद ये है कि हर 100 एप्लीकेशन में से 85 इन्होंने अप्रूव की है। 15 मतलब 10 अगर एप्लीकेशन गई है तो उसमें से इन्होंने हर वो तकरीबन 8 एप्लीकेशन अप्रूव की है, 2 रिजेक्ट की हैं। वर्ल्ड वाइड में बता रहा हूँ, स्पेसिफिकली सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली फिर भी बड़ी बात है कि अगर इन्होंने सबसे ज्यादा वीजा इशू किए हैं पूरे यूरोपीय यूनियन में। नंबर 9 पे अगेन शॉक्ड आप हो जाएंगे, अगेन आपके लिए शॉकिंग न्यूज है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्री है, इसने भी जनाब 85.78% वीजा इशू किए हैं। मतलब हर 10 जाने वाली हर जब भी 10 एप्लीकेशन गई है इस कंट्री के पास एम्बेसी में, तो उसमें से इन्होंने भी 8.7% यानी कुछ 87% इन्होंने अप्रूवल ही दी है। तो 13% है कि रिजेक्शन हो जाए, और ये भी वर्ल्ड वाइड है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए नहीं है। लेकिन अगर सभी कंट्रीज के लिए अप्रूवल रेशो अच्छी जा रही होती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। हम कोई मार्स पे नहीं है, ना ही हम कोई प्लूटो पे मौजूद है कि हमें अलग से जो है वो डील किया जाएगा। जहाँ पे पूरी दुनिया का परसेंट रेट आ रहा है उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। तो लग्जमबर्ग की तरह ऑस्ट्रिया को भी टूरिस्ट वीजा के लिए बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट वीजा अप्लाई किए जाते हैं इन कंट्रीज में, टूरिस्ट वीजा कम अप्लाई किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी वीजा रेशियो अप्रूवल रेट जो है वो 85.78% है, जो कि बहुत अच्छा है वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो। नंबर 8 पे आ जाता है जी ग्रीस। अच्छा, इस कंट्री को लेकर मैं बहुत ज्यादा तो शौक नहीं हुआ क्योंकि ग्रीस की वीजा रेशियो ना हमेशा ही टॉप 10 में तो ये आता ही आता है। इटली और आइसलैंड और ये ग्रीस, ये 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं वर्ल्ड वाइड वीजा इशू करने में। टूरिस्ट वीजा की बात हो रही है। नंबर 8 पे है ग्रीस। ग्रीस की वीजा रेशियो अप्रूवल रेशियो जो है वो 85.86% रही है, यानी हर 10 एप्लीकेशन में से इन्होंने भी 8 अप्रूव किए, 2 रिजेक्ट हुई हैं। नंबर 7 पे आ जाता है जी नॉर्वे। नॉर्वे ने 87.20% वीजा अप्रूवल रेशियो रही है, इसकी वजह से ये 7वें नंबर पे आ गया। अच्छा, नॉर्वे की ना एक खास ये बात है कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है।
अब स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है ना, इनको बहुत सख्त कंट्रीज कंसीडर किया जाता है। लोग बड़ा कम अप्लाई करते हैं कि यार फिनलैंड, स्वीडन या स्विट्जरलैंड या ये नॉर्वे वगैरह, इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है कि यार ये बड़े हार्ड कंट्री है, वीज़ा इशू नहीं करेंगे। हमेशा याद रखें, जिस कंट्री में कम एप्लीकेशन जाती है उसकी वीज़ा अप्रूवल रेशियो अच्छी हमेशा होती है। जिसमें ज़्यादा एप्लीकेशन जाती है वो फिर रिजेक्शन भी उतनी ज़्यादा देते हैं। नंबर 7 पे दुनिया भर में जो नॉर्वे है वो 7वें नंबर पे रहा है, जिसने सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू किए हैं। हर 10 एप्लीकेशन में से इन्होंने भी कुछ 7.8 या 8% जो 8 एप्लीकेशन है वो अप्रूव की हैं। हर 10 में से 2-3 एप्लीकेशन इनकी रिजेक्ट हुई हैं, जो कि और अगेन एक बहुत बड़ी अच्छी रेशो है। अच्छा जी, नॉर्वे 7वें नंबर पे है। उसके बाद 6ठे नंबर पे है हंगरी। हंगरी को भी बड़ा जो है ना इग्नोर किया जाता है टूरिस्ट वीज़ा को लेके। हंगरी को भी मोस्टली स्टूडेंट वीज़ा के लिए लोग प्रेफर करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा के लिए इन सभी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि हर बंदा जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन इन्हीं कंट्रीज़ की तरफ भागता है। ऐसे कंट्रीज़ को भी कंसिडर किया करें। आपकी एप्लीकेशन रेडी हुई पड़ी है, मतलब आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन की है, तो 92 यूरो फीस है यार। जहाँ पे आप स्पेन का कर रहे हैं, साथ आइसलैंड का भी कर दें, साथ नॉर्वे का भी कर दें, फाइल तो बनी बनी है, फीस ही 27,000 एक्स्ट्रा लगनी है ना, तो लगा लिया करें। जहाँ पे रिस्क ले रहे हैं 2 रिस्क ले लें। 6ठे नंबर पे हंगरी आता है, जिसकी 87.23 अप्रूवल रेट रहा है, और ये 6ठे नंबर पे 6 पोजीशन में इस लिस्ट में शामिल है। हर 10 एप्लीकेशन में से 8.7 इन्होंने अप्रूव किए हैं, और ये एक लगभग तकरीबन मतलब वाकई एक सरप्राइज है हंगरी जैसे कंट्री के लिए कि वो इतनी अच्छी टूरिस्ट वीज़ा की रेशियो वर्ल्ड वाइड रख रहा है। पाकिस्तान भी उसमें इंक्लूडेड है। मैं इसलिए पाकिस्तान कहता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। तो ऑब्वियसली दुनिया में पाकिस्तान भी तो शामिल है ना मेरे भाई। इतने काबिल ही नहीं है कि हमें वीज़ा देगा, हम डर के मारे अप्लाई नहीं करते। अब आप में से जितने भी वीडियोज़ देख रहे हैं ना, कोई 90% वो लोग हैं जो सोच रहे होंगे नहीं नहीं ये कंट्री वीज़ा नहीं देती, हमने नहीं इसका अप्लाई करना। ये सोच के अभी तक आपने इन कंट्रीज में रिस्क ही नहीं लिया होगा। हर बंदा इटली, जर्मनी, फ्रांस इन्हीं कंट्रीज की तरफ भाग रहा है। तो खैर जी, 6ठे नंबर पे हंगरी रहा है। 5वें नंबर पे स्विट्जरलैंड आ गया 88.12% अप्रूवल रेशो के साथ। 5वें नंबर पे स्विट्जरलैंड मौजूद है। अच्छा, नंबर 4 पर ना 2 कंट्रीज है। 5वें नंबर पे स्विट्जरलैंड है। नंबर 4 पे 2 कंट्रीज हैं, बुल्गारिया और रोमानिया। बुल्गारिया और रोमानिया इन दोनों की अप्रूवल रेशियो 88.36% रही है। मतलब हर 10 एप्लीकेशन में से इन्होंने भी कोई 9 के करीब एप्लीकेशन अप्रूव की है, 1% रिजेक्शन की है। पूरी दुनिया से है, पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है इसमें। तो ये भी सरप्राइजिंगली मेरे लिए रहा कि रोमानिया जैसा कंट्री हर 10 में से 9 एप्लीकेशन अप्रूव कर रहा है, 1 रिजेक्ट कर रहा है। तो ये बड़ी मतलब 8.7% अप्रूवल रेशियो इन कर रहा है। तो ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए। नंबर 4 पे 2 कंट्रीज, बुल्गारिया और रोमानिया। नंबर 3 पे अगेन 2 कंट्रीज, उसमें इटली और स्पेन आते हैं। इटली और स्पेन नंबर 3 पे रहे हैं, जिनकी जो अप्रूवल रेशियो है 88.72% रही है। ये मतलब बहुत अच्छी अप्रूवल रेशियो है इतने बड़े कंट्रीज की। मतलब इटली और स्पेन इन दोनों को माइंड में रखें। उस हिसाब से देखें तो 88.72% अप्रूवल रेशियो, बहुत अप्रूवल रेशियो अच्छी है। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया को इन्होंने वीज़ा इशू किए हैं, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। और वैसे भी मैंने आपको बताया, हमेशा इटली, स्पेन ये जो कंट्रीज है ना, इंक्लूडिंग आइसलैंड भी, ये हमेशा टॉप 10 में रहते हैं। ये टॉप 10 से कभी बाहर नहीं हुए। और इसी तरह अभी भी देखें, नंबर 3 पे ये दोनों कंट्रीज हैं, इटली और स्पेन। नंबर 2 पे, अच्छा नंबर 2 पे अगेन 2 कंट्रीज आ जाते हैं, स्लोवाकिया एंड आयरलैंड। अब ये छोटे कंट्रीज हैं, आयरलैंड और स्लोवाकिया। ये दोनों बड़ी हैरानकुन बात है कि ऐसे कंट्रीज को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। मेरा ख्याल है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, 98% लोगों ने स्लोवाकिया का कभी टूरिस्ट वीज़ा देख मतलब सोचे ही नहीं होगा कि अप्लाई करें। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर किसी ने अप्लाई किया हो तो। स्लोवाकिया को इतना ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, इनका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं करते लोग। और नंबर 2 पे जो है वो ये 2 कंट्रीज हैं, आयरलैंड और स्लोवाकिया, जिनकी वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी रही है। और इनकी कितनी रही है? 89.25% वर्ल्ड वाइड। यानी हर 10 एप्लीकेशन में से तकरीबन ऑलमोस्ट 9 एप्लीकेशन इन्होंने अप्रूव की है, 1 रिजेक्ट की है हर 10 एप्लीकेशन में से। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों के लिए, ये वर्ल्ड वाइड है, पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। लेकिन हमें देखना ये नहीं है कि ये पाकिस्तानियों के लिए है कि नहीं, हमें देखना ये है कि किसी कंट्री की वीज़ा अप्रूवल रेशियो कैसी चल रही है। तो अगेन ये सरप्राइजिंगली है कि स्लोवेकिया और आयरलैंड दोनों नंबर 2 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और 89.25% की वीज़ा रेशियो है। बहुत ही ज़बरदस्त वीज़ा रेशियो है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नंबर 1 कंट्री की तरफ, जिसकी अप्रूवल रेशियो 91.25%,
सभी का किंग कहलाता है ये। और ये मेरा ख्याल है पिछले कुछ 3-4 साल से ये नंबर 1 पे रह रहा है। जब भी यूरोपीय यूनियन अपनी लिस्ट जारी करता है, इस कंट्री को हमेशा नंबर 1 पे ही हमने देखा है। और मैंने इतना इस कंट्री के बारे में आपको बताया ना कि यार इसका वीजा अप्लाई करे करे, लोग बड़ा इग्नोर करते हैं। कंट्री का नाम है जी आइसलैंड। आइसलैंड की वीजा अप्रूवल रेशियो कितनी रही है? 91.25%, यानी हर 10 एप्लीकेशन में से 9.1 एप्लीकेशन को इन्होंने अप्रूव किया है। इट्स मीन कि इतनी अच्छी वीजा रेशियो आइसलैंड की वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। ये जो टॉप 10 कंट्रीज मैंने आपको बताए हैं, इट्स नॉट मीन कि स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के लिए ये वीजा रेशियो है, ये पूरी दुनिया के लिए वर्ल्ड वाइड वीजा रेशियो है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हमें इससे ये अंदाजा लगाना है, हमने ये टॉप 10 की लिस्ट इसलिए निकाली है कि हमें कम से कम ये आइडिया हो सके कि कौन सा कंट्री है जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वीजा इशू किए, हम उस कंट्री में पार्टिसिपेट करेंगे। स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये कंट्रीज टूरिस्ट वीजा देते हैं, मतलब इशू करते हैं। इनकी वीजा रेशियो पाकिस्तान में हमेशा अच्छी रहती है। क्यों अच्छी रहती है? क्योंकि पाकिस्तानी अप्लाई इन कंट्रीज में करते हैं। हमने कभी आइसलैंड में नहीं अप्लाई किया, हमने कभी स्लोवाकिया में नहीं अप्लाई किया, हमने कभी नॉर्वे में नहीं अप्लाई किया, बट डर एक पड़ा होता है या हम इग्नोर कर रहे होते हैं। दो ही चीजें होती है, या तो हम डरते हैं कि यार नहीं नहीं मुझे वीजा नहीं मिलना, नॉर्वे का बड़ा सख्त है, क्योंकि कभी अप्लाई नहीं किया, किसी ने भी अप्लाई नहीं किया, सक्सेस स्टोरी कभी किसी ने शेयर ही नहीं की। और दूसरा ये डर होता है कि, और दूसरी चीज ये कि इग्नोर किया होता है, मतलब कभी माइंड में नहीं होता कि यार यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इटली से हटके भी कोई कंट्रीज है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ये टॉप 10 कंट्रीज थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वीजा इशू किए हैं। 10 कंट्रीज मैंने बताए हैं, आप इनमें आराम से अप्लाई करें। वीजा रेशियो इनकी अच्छी है, आपको वीजा मिलने के चांसेस भी हैं। बाकी अगर वो पाकिस्तान की रवायत के मुताबिक चलना है कि पाकिस्तान में तो सिर्फ जर्मनी, इटली, स्पेन ये पाकिस्तान के लिए, तो फिर उनमें अप्लाई कर लें। तो वो उनकी वीजा रेशियो वही कुछ 60% है तकरीबन पाकिस्तानियों के लिए। उम्मीद है ये लिस्ट आपके लिए फायदेमंद होगी, आप इससे डिसीजन ले सकेंगे। अभी जो टॉप 10 कंट्रीज है जिन्होंने सबसे ज्यादा रिजेक्ट किए हैं वीजा, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप मजीद आसानी से डिसीजन ले सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफा है एवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।